नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के 2 नहर के ऊपर बने हुए बैरेज का उद्घाटन किया और उसके सभी फंक्शन को चेक किया कि किस तरह से फाटक खुलता है, बैरेज कैसे काम करता है और जल को कैसे जमा किया जाता है, कैसे निकासी होता है। सबसे पहले उन्होंने गड़ौल नहर के ऊपर बने हुए उस बैरेज का, उस फाटक का उद्घाटन किया, उसको चेक किया, चलाकर देखा। फिर वहां से चले तो बघैला नहर के ऊपर बने हुए सेम उसी तरह के बैरेज का उद्घाटन और उसके पूरे संचालन को चेक किया कि किस तरह से पानी को जमा करता है, निकालता है। यह अलीनगर प्रखंड वासियों को, वहां के किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा तोहफा है। बच्चा से इनको जानते हैं सबको चीन जा सके। ठीक है। संजय झा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय झा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद। आगे बढ़ते हुए चल जाए निकल कितना दूर है यही सब थोड़ा एक नजर इधर दिया जाए सर। हरियाणा के गांव में खड़े प्राकृतिक पानी था इसमें, कहाँ की चीज शटर डाउन किया तब पानी। उद्घाटन के बाद बघैला मदरसा पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रह चुके और अलीनगर विधानसभा के पूर्व के चहीते विधायक रह चुके अब्दुल बारी सिद्दीकी के उपलब्धियों को गिनाया और उनकी तारीफ की कि आज अलीनगर ऐसा है तो सिर्फ उनकी वजह से है। सारा अलीनगर के डेवलपमेंट का श्रेय उन्होंने उनको दिया और उनके चचा मरहूम शफी अहमद जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके थे, उनकी भी तारीफ की और बताया कि इस बघैला मदरसा को बनाने में, उसको सींचने में उनकी बड़ी मेहनत और मशक्कत शामिल है। जाते जाते एडीबी न्यूज 7 से खास बातचीत करते हुए सवालों के जवाब दिए उन्होंने और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल ने भी एडीबी न्यूज 7 से खास बातचीत की और बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता रेजा आलम दानिश ने भी एडीबी न्यूज 7 से बातचीत की और इन दोनों ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और किस तरह से महागठबंधन को जोड़कर लोगों के साथ सम्मेलन करते हुए अगले 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियों को उन्होंने बताया। दानिश भाई
पानी पहले मिलेंगे, सबकी इच्छा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए मिश्रा जी, मिश्रा जी इधर देखिएगा। और सिंचाई की सुविधा हो जाए। नहर बन गया ना, फाटक लग गया ना, और उसका बटन दबाइए, फाटक उठ जाएगा, पानी आएगा। लेकिन पानी को परमानेंट चाहिए, तभी तो आप सिंचाई करेंगे। ये पानी का इंतजाम हमने विभाग को कह दिया है, वो सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, और वो नदी जोड़ो योजना से जोड़ करके और हमेशा 365 दिन पानी रहे, ये इंतजाम करने जा रहे हैं। मैं देख रहा था, तो इससे फायदा होगा। जो बघेला घाट में बना है योजना, ये 19 करोड़ 38 लाख का योजना, 20 करोड़ का योजना है, 19 करोड़ 38 लाख 50 हजार का योजना। और इस योजना से अलीनगर प्रखंड के 1642 हेक्टेयर एकड़ में कते भले जमीन बताइए, 4000 एकड़ से ऊपर 5000 एकड़ 5000 एकड़ जमीन का सिंचाई बघेला घाट योजना से होगा। तो 5000 एकड़ जोड़ लियो आप, तो जमीनों लोग का कम छे। धमवारा, पिढौली, संघौली, अलीनगर, जगमनी, ये जो कुछ गांव का नाम जो मेरे पास विभाग भेजा है, अन्य सब एरिया में सिंचाई का पानी मिलेगा। एक दूसरा जो योजना है जो गरौल बियर का, गरौल बियर 20 करोड़ 96 लाख 50 हजार, तो 20 और 19 39 करोड़ और 96 40 करोड़ योजना का आज हम उद्घाटन करने आपके बीच में आए। और दोनों योजना बिहार सरकार का, 40 जल संसाधन विभाग का जिसके हम मंत्री, 40 करोड़ का दोनों योजना है। और दूसरे योजना से आपको 3010 हेक्टेयर कते भोगली 7,500 एकड़, 7.5 और 5 12,500 एकड़ जमीन का सिंचाई। इस दोनों योजना से कोई जमीन बचेगा कोई जहां सिंचाई नहीं हो जाए, और इससे आपको उस एरिया में कठरा को भी देख रहे हैं, कठरा, पथिया, इजराटा, हरियर, जितना गांव है इस गांव को सिंचाई की सुविधा मिले। ये दोनों महत्वपूर्ण योजना पे हम काम कर रहे हैं। और विभाग से भी हम पूछ रहे थे कि भाई इसको परमानेंट पानी का सोर्स रहे, सिर्फ 4 महीना जो खेती का समय है उसी समय में नहीं, 12 महीना पानी इसमें रहे। जो लोग अगर 3 फसल भी करना चाहे तो उनको पानी का दिक्कत नहीं हो, वो इंतजाम करके हमको इस व्यवस्था से देना, और वो इंतजाम भी हम लोग करते जा रहे हैं इसकी। आज बघेला घाट में जो बियर बना है, पिछले 3 साल से हम लोग लगे हुए थे कि यहाँ ये काम कंप्लीट हो जाए। आज काम कंप्लीट हो गया है। कुछ डायरेक्शन हमने दिया है, उस पूरा एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और नदी जोड़ो योजना में इसको दोनों बियर को हम लोग जोड़ने वाले हैं, जिसमें सालों भर पानी इस दोनों बियर से लोगों को मिलता रहे। वो भी विभाग से हमने डिस्कस किया है और जल्दी ही ये प्रपोजल आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस दोनों योजना से खास करके सिंचाई के मामले में, खेती के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अलीनगर के क्षेत्र को मिली। अब तो सरकार आपको नहर में पानी दे रहा है। सर 2024 के लिए किसान के लिए कुछ नया आश्वासन नहीं, अब तो हर खेत सिंचाई पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा काम क्या होगा?
तो अपनी सरकार बन जाती है गठबंधन की, तो क्या किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? मैं तो बताया कि बिहार को अपनी सरकार बनेगी तो जो काम जमीन पे दिखाई पड़ रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, किसान को भी मिलेगा, अलीनगर में बड़का फैक्ट्री भी लगेगा। सबसे पहले तो एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। मेरे साथ हैं जेडीयू के जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल जी। आज आए बैरेज और नहर के उद्घाटन में जल संसाधन मंत्री के साथ। 2 जगह उद्घाटन किया इन लोगों ने, सबसे पहले गरौल में, फिर बघेला में। बहुत सारी बातें हुई लोगों के बीच में। पर्सनली एडीबी न्यूज 7 को बताइए, कुछ पॉलिटिकल सवाल आपसे करते हैं। अभी महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन में लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आए थे पटना एकजुट करने के लिए। लेकिन छोटा ऐसा एक सवाल है कि इसमें एमआईएम को क्यों आप लोगों ने वंचित करके रखा है इस महागठबंधन में? एमआईएम कौन है? एमआईएम एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की। देखिए, बहुत नाराज थे उनके एक नेता, इसलिए ऐसा सवाल मैंने किया। देखिए, माफ कीजिएगा, ओवैसी साहब लीडर हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी कुछ कारगुजारियां ऐसी है जिसे हिंदुस्तान की आवाम उसको पसंद नहीं करती है। आज हिंदुस्तान के अंदर 2 ताकतें हैं। एक ताकत है जो विकास की बात करता है जी, भाईचारे की बात करता है, अमन और शांति की बात करता है, और एक वो ताकत है जो भाई से भाई को लड़ाना चाहता है, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, देश को चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखना चाहता है। हमारे पुरखों की जो संपत्तियां हैं उसे औने पौने दाम में चंद पूंजीपतियों के हाथ से बेचा जाता है। क्या इसी के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह ने इसी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? देश को आजादी मिली, बाबा साहब अंबेडकर ने दिन रात एक करके पूरे दुनिया के संविधान का अध्ययन करके हिंदुस्तान का संविधान बनाया, और उस संविधान में हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया गया, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको रोजगार। और उस संविधान को यह बदलना चाहता है। तो आपके कहने का मतलब है हिंदू मुसलमान के नाम पर जी भाई भाई को बांटना चाहता है। ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का यह देश है, यह धर्मनिरपेक्ष देश है। आपने ओवैसी साहब की बात की जी जी। जब धर्मनिरपेक्ष ताकतें, सेकुलर ताकतें जब सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ता है जी, वहां पर खास करके आप देखेंगे कि वहां ओवैसी साहब पहुंच जाएंगे। उनका टारगेट रहता है कि बिहार में या हिंदुस्तान के किस असेंबली में, किस पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान का वोट अधिक है, वहां वो पहुंच जाएंगे और एक मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा करके सेकुलर वोट को वो तोड़ते हैं, और तोड़ करके वो भाजपा की मदद करते हैं। लेकिन वो गठबंधन में मिलना नहीं चाह रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनका इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, उन्होंने कभी भी सेकुलर जमात की बात नहीं किया है। उनके प्रवक्ता ने हमारे चैनल पे कहा कि हमको उन्होंने पूछा ही नहीं, कांग्रेस के वक्त में बीच में बैठाते थे, अब हमें साइड करके रखते हैं, हम कोशिश कर रहे थे मिलने की, ऐसा प्रवक्ता ने कहा। अभी आए हुए थे। मैं आपको प्रणाम करूं और आप मुझे मेरे तरफ देखे भी नहीं, तो इससे बढ़िया है कि हम दूसरे तरफ प्रणाम करें। ऐसा नहीं होता है। मतलब ये है कि उनको इसलिए साइड करके रखा कि वो सांप्रदायिक। अरे साइड करके मैं क्यों रखूंगा? वो आज तक आए ही नहीं, आज तक वो आए ही नहीं। वो अफवाह फैला रहे हैं कि मैं जाता हूं मिलने। निश्चित रूप से वो आए ही नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो निकले हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जहां जहां भी जो सेकुलर ताकतें हैं, सेकुलर जमात है, सबके पास जा रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं, और सारे लोग बहुत गर्मजोशी से नीतीश कुमार जी का वेलकम कर रहा है। और आज देखिए उसी का नतीजा है पटना की मीटिंग और दूसरा बेंगलोर का मीटिंग पैमाने पर, जिसका नाम इंडिया रखा गया है जी। अब तो सीधा है, हम लोग तो जाएंगे 2024 में। हमारा एक ही नारा है
इंडिया जीतेगा या इंडिया का विरोधी जीतेगा? आपके कहने का मतलब है कि उनका नाम बी टीम परफेक्ट है, है वो एग्जैक्टली बी टीम है वो, है बी टीम। लेकिन उस पे तो बहुत तिलमिला जाते हैं, बी टीम कहने पर बुरी तरह तिलमिला जाते किसी हैं। को आईना दिखाइएगा, सच्चाई बताइएगा तो वो तिलमिलाएंगे ही। और कंसेप्ट क्लियर हो गया। विकास पे आते हैं। किसानों के लिए ये नहर, बैरेज, फाटक बहुत अच्छी चीज है, पानी स्टोर होगा, खेती करेंगे। कुछ किसान जो खेती करते हैं उससे जो अनाज लोग उपजाते हैं उसकी जो सही कीमत नहीं लगती है, इस पर क्या विजन कुछ आपका आने वाले सरकार में? देखिए, और नाला से उसको जोड़ेंगे, घर घर बिजली का वादा किए, उसको उन्होंने पहुंचाने का काम किया। अच्छा अस्पताल का वादा किए, उन्होंने किया। 24 घंटा बिजली आप देख ही रहे हैं, है। अच्छे विद्यालय की बात किया उन्होंने, वो सब कुछ भी हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई भी दंगा नहीं होगा, उन्होंने नहीं होने दिया। बिल्कुल सही। एक भी एग्जाम्पल उनके 18 वर्ष के शासनकाल में बता दीजिए कि जहां हम आपस में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह कहीं जो रहते हैं, कहीं भी कोई दंगा हुआ हो। ये तो बहुत सराहनीय है। बिहार के अंदर जितने मदरसे थे उसकी घेराबंदी हो गई। तो सब कुछ हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। अब किसान को अच्छा फसल हो जी, इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, वो त्राही अब कीमत की जो बात है जी, मामला यही है। अच्छी कीमत, किसान के फसल की अच्छी कीमत, किसान स्टेट गवर्नमेंट किसान के साथ जो वादा किया जी केंद्र सरकार ने, हाँ, किसान के साथ साथ आम आवाम के साथ वादा किया जी। कुछ वादा हम आपको याद दिला देते हैं। 14 में क्या बोले थे? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। ये सब फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। ये सब जुमला था। हो गया। किसानों के फसल का उचित मुआवजा देंगे। पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे। 2014 में क्या था? गैस सिलेंडर हम लोग जाते थे 340 रुपए में भराते थे, आज 340 में भराते थे, आज सर सुना जाए आज 1340 रुपए में भरा रहे हैं। 9 साल में 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। जो डीजल अभी जो डीजल पेट्रोल हम लोग 60 रुपया में भराते थे, वह डीजल अब 100 के आसपास होने जा रहा है। तो डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, ये दूसरी चीजों का दाम बढ़ रहा है, और किसान वहीं का वहीं है। सबका दाम बढ़ रहा है, किसान के फसल का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है? मुआवजा मिले, उचित दाम मिले। इसके लिए किसान, आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़क पर आ गया जी। 3 महीना से ज्यादा समय तक दिल्ली लग रहा था कि जैसे हाट में तब्दील हो गया है। किसान सड़क पर जमे हुए थे, वहीं उन्होंने कैंप कर दिया था। लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया। केंद्र जब तक नहीं चाहेगा, अपने यहाँ बिहार में आधा बिहार डूब जाता है जी बाढ़ में। नीतीश कुमार जी, आज हमारे माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी ने बहुत किया, ग्राम में भी सब कुछ किए। लेकिन अब है कि नेपाल, एक तरफ नेपाल की सरकार है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार है जी। बिहार तो एक स्टेट है, तो नेपाल की सरकार से बात तो करेगा केंद्र की सरकार। के लिए नेपाल से कोई वार्ता नहीं करते हैं जी। तो हमारे यहाँ बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र सरकार को करना चाहिए, जो नहीं कर रही है। और हम लोगों ने तो संकल्प लिया है, आज जो हमारा एक पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एक मोर्चा बना है, जो गठबंधन बना है, जिस गठबंधन का नाम इंडिया है जी, और यह इंडिया इसका दिमाग ठीक करेगा। और देखिए कितनी बौखलाहट है, कितने चिंतित हैं। एक एक छोटे दल को, ये नड्डा भी बोले थे, एक एक छोटे दल को के खिलाफ बोलना, उल जलूल बोलना, उसकी निंदा करना,
और आज जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 26 दल को मिला करके एक इंडिया बनाया तो इन्हें बेचैनी होने लगी। अब कोई मीटिंग नहीं हुई, सबको बुला लिया, नरेंद्र मोदी जी को बीच में खड़ा होकर के फोटो खिंचवा कर और प्रेस में और टेलीविजन पर डाल दिया गया। उस 38 दल का नाम लिस्ट तो जारी करें, कौन सा दल है। ये बेचैनी और ये उस 38 में तो 23 दल ऐसे हैं जिसके न कोई एमएलए है न एमपी है, कोई दल ही नहीं है वो गिनती के लिए। तो मैं ये सवाल करता हूं कि हम 26 दल मिलकर के इंडिया बनाया जी, आप 38 दल क्यों बना रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हम अकेले सब कुछ है। और डिफेंस में बना रहे हैं। आप ये क्या बताना चाहते, आप ये क्या बताना चाहते हैं दुनिया को? हिंदुस्तान के ये धर्म के नाम पर, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय और गोबर के नाम पर ये देश नहीं, ज्यादा दिन देश में राज आप नहीं कर सकते हैं। लोगों को अब रोजगार चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना? और ये सब कुछ को पूरा करेगा इंडिया और हमारे इंडिया के हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर अभी 24 के इलेक्शन के लिए कुछ बोल दीजिए, कुछ आश्वासन। यही तो बोल रहे हैं ना, और कुछ विशेष? हम तो सीधा बोल रहे हैं कि आप 14 से लेकर के आज तक जितनी बातें बोले हैं वही केवल हमको पूरा करके बता दीजिए ना कि आपने जो बोला। नौकरियां मिलेगी नौजवानों को, उम्मीद है आने वाले समय में अगर सरकार फिर से बनी तो। हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी जी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ठीक है, अस्वस्थ रहे नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार है, जिनकी उम्र निकल रही है। एक एक नौजवान समझ रहा है जी, एक एक नौजवान देख रहा है। शिक्षक लोग भी नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत ही आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। चलिए, ADV न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। मेरे साथ मौजूद हैं JDU के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता रेजा आलम दानिश साहब। तो ADV न्यूज़ 7 से खास बातचीत करेंगे कि आज ये आए दो जगह नहर के ऊपर बैरेज फाटक का उद्घाटन, जिसमें जल संसाधन मंत्री संजय झा आए हुए थे, उनके साथ ये भी मौजूद थे। पहले गरौल में, उसके बाद बघेला में। तो जितनी चीजें इन्होंने देखी उद्घाटन के दौरान, और महागठबंधन की जो गतिविधि अभी चल रही है, कैंपेनिंग चल रहा है लोगों को जोड़ने का, इस संबंध में हमारे चैनल को बताएंगे। दानिश साहब बताएं, आप अभी आपके गठबंधन की जो कैंपेनिंग है इसमें क्या विशेषताएं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आपसे रूबरू होने का। रही बात हमारे संजय झा जो माननीय मंत्री जल संसाधन है बिहार सरकार, उनका कार्यक्रम था, उनसे हमें परसों बातें हुई। उन्होंने आदेश दिया कि आपके गांव में बैरेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो चूंकि आपका गांव है और आप पार्टी के पदाधिकारी हैं तो आप आए तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने तुरंत हाँ भरी। मैंने कहा बिल्कुल सर, आपके स्वागत के लिए मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा। और मैंने जो देखा गरौल में, जिस तरह से उन्होंने अपने से चल के, साथ में पटना से उनके इंजीनियर के टीम, सारे टीम लोग आए और आकर के उन्होंने एक एक चीज़ को करीब, हम उम्मीद करते हैं कि 1.5-2 घंटा वहाँ खड़े होकर के, और वो बैरेज जो वहाँ क्या कहते हैं गरौल में, मैं खड़ा था, खुलवा के हॉर्न दे के बैरेज उठा करके वो देखे। ये इस एरिया के लिए एक बहुत बड़ा विकास कहा जाए, बहुत बड़ी बात, जो मुझे लग रहा है कि किसी ने ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा पिछले सरकार में, और न कभी इस तरह का कभी उन लोगों ने कभी किया इस तरह का। तो मैंने जो देखा, तो हमको जहां तक लग रहा है कि इस एरिया के अलीनगर, सहजौली, पिरौली, दसौत, धमसाइन, बघेला, हरियट, इजरहटा, माने इस एरिया के जितने भी गांव हैं, सारे किसानों को उस बैरेज से फायदा, पानी की सहूलत वहां मिलने वाली है। ये हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा पहल है। पानी कहीं भी नहीं होगा तो वहां स्टोर रहेगा, हमेशा स्टोर रहेगा। 365 दिन, तो 365 दिन वो स्टोर रहेगा। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले इलेक्शन में कहे थे
कि अगर हम घर घर बिजली और घर घर जल और नल नहीं देंगे तो आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वादों को उन्होंने पूरा किया। अब पूरा करके तब उन्होंने इलेक्शन लड़े और सारे लोगों ने वोट देने का उन्होंने काम किया। एक दूसरी चीज, हमारे मुख्यमंत्री एक भाषण से जनता को, एक महिला ने उठ करके कहा कि सर आपने बिजली दे दिया, सर आपने किसानों को क्या कहते हैं कि बहुत सहूलतें दिया, अल्पसंख्यकों को पूरे बिहार में आपने मदरसों को आपने बराबर का दर्जा दिया, सारे अल्पसंख्यकों को जो सहूलत मिला। लेकिन आप हमारी एक बातें माने, शराब को बंद करवा दें, काहे कि हमारे घर बर्बाद हो गए हैं, हमारे बहुत सारे महिलाएं हैं वो बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने वादा कर दिए कि ठीक है जाइए बहने, हम जो है शराबबंदी कर देंगे। और देख लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शराब को बंदी करवा दिया उन्होंने, और अच्छे ढंग से करवा दिए, अब बढ़िया से चल रहा। तो हमारे खास करके जो अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी उन्होंने क्या किए कि अकेले वो 13 तारीख, पिछले महीने के 13 तारीख को उन्होंने क्या किए, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो मुंबई की ममता दीदी हो, चाहे वो दिल्ली के केजरीवाल साहब हो, चाहे वो माने पूरे पार्टी बीजेपी विपक्ष पार्टी जितने भी हैं बीजेपी के, सारों को उन्होंने पटना शहर में अपने घर पे एक अन्य मार्ग, वो अपने घर में पटना में बैठक किए और एक अच्छे तरीके से पिछले महीना 13 तारीख को बैठक हुई, बहुत अच्छे ढंग से हुई। अच्छा, ये बीजेपी के सम्मेलन अलीनगर में हुआ और सम्राट चौधरी ने कह दिया कि शराब तो ये खुद बनवाते हैं, तो शराबबंदी क्या करवाएंगे। वो झूठा आदमी है, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। वो पगड़ी वाले जो हैं, पगड़ी वाले, वो दिमाग क्रेक आदमी है, वो मानसिक उनका खो बैठा है। अलीनगर बोलने नहीं आ रहा था, वो बोलने नहीं आ रहा है, वो अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे आदमी। अलीपुर कर रहा था, अलीपुर कर रहा। बताइए कि जहां आप जा रहे हैं संबोधन करने के लिए और उस जगह का पता नहीं है आपको, अब क्या भाषण दीजिएगा। वहां रहते हैं, आन बान शान अजीब ढंग से। शराबबंदी पे चुटकिला लेके और किशोर कुमार का डायलॉग दे रहे थे कि खुद पीते हैं पिलाते हैं, कहते हैं शराबबंदी। तो वो पीते होंगे इसलिए उसको याद है, इसलिए उनका मानसिकता जो है वो ये काम नहीं कर रहा है। वो पगड़ी वाले जो भाई साहब हैं, वो उनका पगड़ी वो जब तक नहीं हटेगा वो तब तक वो स्थिर नहीं होगा, वो नॉर्मल आदमी नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो बेकार है, वो तो भूल गए उस चीज को। अब मैं आपको ये बता दूं, आने वाला समय 2024 इलेक्शन से पहले मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो अध्यक्ष पद से वो हट जाएंगे, इसलिए कि उसका कारनामा सही नहीं है। वो पगड़ी वाले भाई साहब का कारनामा सही नहीं है। वो आदमी को किस तरह से संबोधन करना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को किस तरह से संबोधन करना, वो नहीं आता उनको। जबकि मुख्यमंत्री के इस काम से औरतें बहुत खुश हैं, शराबबंदी सराहनीय है। बिल्कुल, पूरा शराब बंद हो गया। सम्राट चौधरी का ये बयान कुछ समझ में नहीं आया। सम्राट चौधरी तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये आदमी क्रेक है, पागल आदमी है। इसको ऐसे भी बीजेपी वाला दे दिया है, जिस दिन बोल दिया कि हम मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कैंडिडेट हैं, तब से इनकी मामला खत्म है। इनका जो है मामला एकदम ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, एक चीज और मैं बताना चाहूँ, जब से देश आजाद हुआ तब से पहली बार 18 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से विकास पुरुष माने जाते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री। किसी साफ सुथरे छवि के भी, साफ सुथरे छवि। दूसरी चीज ये कि 18 साल किसी ने भी, जितने भी मुख्यमंत्री रहे बिहार के अंदर में, एक भी मुख्यमंत्री ने 18 साल पूरा नहीं किए। एक रिकॉर्ड बना, और मैं आपको बता रहा हूं वो रिकॉर्ड और बनने जा रहा है कि अगले वो 20 साल पूरा करने के बाद तभी जाकर के वो सांस लेंगे। और एक चीज और मैं बताऊं, 2024 में इलेक्शन होने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं वो पीएम मटेरियल है। और देख लीजिएगा जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया,
पूरे हिंदुस्तान का विकास करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, हमारे मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान को जरूरत है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान नहीं चाहिए, यानी उनको हिंदुस्तान लालच नहीं है सत्ता की, कोई सत्ता की कोई सिर्फ लालच सेवा के लिए, पीएम पद के लिए चाह रहे सेवा हैं। के लिए। एक चीज और मैं बता रहा हूं, जब से वो मुख्यमंत्री रहे, मैं आपको ये जानकारी दूं, शायद आपको जानकारी नहीं हो, कि वो सिवाय सैलरी के अलावा 1 पैसा टीएडीए उन्होंने आज अंदर की तक नहीं बात है लिया। तो आप ही लोग जानिए। मैं जानता हूं, हाँ। मैं पार्टी का पदाधिकारी हूं, जी जी। मैं उनके साथ रहता हूं, मुझे मालूम है वो सैलरी के अलावा 1 पैसा टीएडीए मुख्यमंत्री का जो होता है वो आज तक उन्होंने नहीं। जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगा कि आप ओवैसी के बातों में न आए और ओवैसी के दाढ़ी टोपी पे न जाए। वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है। ये मुख्यमंत्री ने आपको जो कन्विंस किया है, यही सारी बातें। मुख्यमंत्री भी और उसके बाद जितने लोग हैं सब इस बात को जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तक ये खबर चली। हमारे मुख्यमंत्री तो ओवैसी साहब का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नीतीश रिस्पेक्ट कुमार। तो वो सबका करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री का भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो गृह मंत्री का भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सबका रिस्पेक्ट करते हैं। ये संस्कार देखा जाता है कि ऐसा थोड़ी है कि जो विपक्षी है उनको जो है अब शब्द बोल दे, जैसे कि पगड़ी वाले भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री को अब शब्द बोल देते हैं। सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं बीजेपी के बिहार के, वो अब शब्द बोलते हैं। इसलिए उससे संस्कार पता चलता है कि उनके संस्कार कैसे हैं, ये अंदाजा लग जाता है इंसान को। अब हमारे मुख्यमंत्री देखिए, कभी भी भाषण करते हैं सब आखिरी में यही बोलते हैं। आखिरी में क्या बोलते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे, सब मिलकर के रहो, भाई भाई की तरह रहो, किसी से दुश्मनागी नहीं करो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो, सब मिलजुल करके रहो। गांधी जी ने एक सपना देखा था और वो सपना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो पूरा किया और आगे भी करेंगे। वो हमको जहां तक लग रहा है कि आने वाला समय में वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बन करके पूरे देश का सेवा करेंगे। जिस तरह से बिहार के लोगों को 13 करोड़ लोगों को उन्होंने सेवा किया है, उसी तरह से 140 करोड़ जनता देश के लोगों का वो सेवा अच्छे से करेंगे। इसका मतलब लोकसभा इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा है वो, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री का वो चेहरा जनता बनाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा आने वाला समय पब्लिक का में मूड है ऐसा। इसलिए कि ये जो पूरे जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी का सरकार, देखिए कहाँ कहाँ है, क्या विकास किया, हम लोगों का और बढ़ा। अभी हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में रहे 1 हफ्ता, हम घूमे, देखे कितनी गंदगी है दिल्ली में भाई साहब। मैंने कहा कि आप चल करके मेरा पटना देखो, लगेगा अमेरिका में हम घूम रहे हैं। इतना खूबसूरत, इतना क्या कहते हैं, चकाचक पूरे बिहार को, साफ सुथरा स्वच्छ बढ़ता बिहार। नीतीश कुमार जो सपना देखा है वो गांधी जी का सपना देखा। गांधी जी ने जिस तरह से सपना साकार किया, जो अधूरा बच गया है, मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो सपना जरूर पूरा करेंगे। और आने वाला समय जिस तरह से बिहार चकचकाया है हर मामले में, उस तरह से पूरा हिंदुस्तान चकचकाएगा हर मामले में। और हर जाति धर्म के लोगों को वो विकास करेंगे। नो जात पात, बिल्कुल एकदम आगे बढ़ते चलो। और सरकार हमारी नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा वादा है। शुक्रिया आपका एडीबी न्यूज 7 से बात के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बघेला से एडीबी न्यूज 7 के लिए मैं जफर अहमद साजिद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें।